जो अजामिल की कथा, तो वहाँ परीक्षित जी ने प्रश्न किया नरक के बंधन से कैसे मुक्ति हो। तो परीक्षित ने वहाँ प्रश्न किया था कि इस बंधन से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। किया था कि संसार बंधन से, ऐस नरक की यातना से बचने का उपाय क्या है। तो उसका उत्तर देते हुए सुखदेव जी स्पष्ट करके आए थे कि संसार में जो भी नरक यातना, जिसको भी नरक यातना का तो इसलिए मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए जो पाप कर्म, उन कर्मों का फल दुख के रूप, और जो पुण्य कर्म है उसका फल सुख के रूप में, तो लोक प्रसिद्ध है। तो इसलिए जो विचार साधक है, जो विचारशील व्यक्ति है, वह मृत्यु
से पहले इन सब का उसको विचार करना चाहिए। और उस संदर्भ में कहते हुए मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ अजामिल, और उससे पहले इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि सबसे सरल साधन तो क्या है, परसों चर्चा करके आए थे, कर अर्पण सब कर्म कृष्ण का, अपने जीवन का प्रत्येक कर्म उस परमात्मा को जब हमने समर्पित कर दिया तो उसका फल है कि धीरे धीरे हमारे जो मन के जो दोष हैं वो मन के दोष वो दूर होंगे। तो इसलिए कहते हैं मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ किसकी, धर्मराज के जो सेवक, यमराज के जो सेवक और भगवान के जो सेवक विष्णु दूत और यमदूतों के बीच की जो कथा है वो मैं तुमको सुनाता हूँ। तो इसलिए वहाँ उस कथा के रूप में जो अजामिल उसका वर्णन, और वो जो अजामिल तो ऐसे तो पांडिपुत्र ब्राह्मण उसमें जन्म हुआ, लेकिन ऋषि आपस में शाप के कारण फिर उसको यहाँ जन्म लेना पड़ा। और कई लोग यहाँ उदाहरण देते हैं कि जो अजामिल है उसने तो अंतिम समय में नारायण का नाम लिया और वो संसार बंधन से मुक्त हो गया, और हम भी अंतिम समय नारायण का नाम लेंगे हम भी मुक्त हो जाएंगे। ऐसे लोगों की धारणा, लेकिन वो सरासर गलत है, क्योंकि अंतिम समय में स्मरण उसी का होगा जिसके लिए भगवान ने गीता में कहा सदा तद्भाव भाविता। जीवन भर आप जिस भाव को लेके चले होंगे, जीवन के अंतिम क्षण में भी वही भाव आए। कोई नियम नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था है कि वो संभावना कि नहीं तो राजसी और तामसी भाव तो है, संसार के भाव तो है। अगर हमारी साधना दृढ़ है, हमारा चिंतन दृढ़ है, तो अंतिम क्षण में संभव है और परमात्मा की स्मृति, परमात्मा का नाम स्मरण हो जाए। अब वो जो अजामिल था वो तो जब नारद जी के साथ उसकी भेंट हुई, नारद जी का दर्शन प्राप्त करते थे, कहते हैं कि उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति उसके और जागृत हो गई, और जैसे पूर्व जन्म की उसकी स्मृति जागृत हुई तो उसको वर्तमान जीवन का भी बोध हुआ। वर्तमान में तो मैं तो पतन के रास्ते पर चल रहा हूँ, तो इसलिए उसी क्षण से उसने परमात्मा का, नारायण का स्मरण करना शुरू कर दिया। और उस नारायण स्मरण का ही प्रभाव यह था कि जब वो यमदूत सामने आए तो किसको पुकारने लगा, नारायण। और उसमें कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई बच्चों के साथ माता पिता का स्वाभाविक मोह होता है, अब जो भी रहा हो, लेकिन जैसे उसने नारायण नाम पुकारा तो तुरंत वहाँ भगवान विष्णु के दूत प्रकट हो गए, और जब प्रकट हो गए तो यमदूतों से उसको छीन लिया। तो फिर वहाँ जो है तो विष्णु के दूत और यमदूतों के बीच में फिर संवाद, और वो जो संवाद है उस संवाद के रूप में पूरी कथा, तो भागवत वगैरह में तो थोड़ा सा संकेत करके सब निकल जाते हैं, तो वो जो उनके बीच में संवाद, तो उस संवाद में फिर वहाँ प्रश्न करते हैं कि वे किसको अधिकार देवलोक जाने का और किसका अधिकार है यमलोक जाने का। हमारे यहाँ तो एक सामान्य सी धारणा है वे सब यमलोक जाएंगे, स्वाभाविक भी है, वह इतना पुण्य तो किसी के जीवन में, लेकिन जो निरंतर परमात्मा का स्मरण करता है और अंतिम क्षण में भी अगर वही स्मरण बना
तो उसकी गति देवलोक गति कह लो या पुण्य लोक गति कह लो। और अगर संसार का स्मरण रहा तो संसार की। तो इसलिए ये जो यमदूत और ये जो चर्चा है, तो इसलिए वहाँ आपस में जब वो चर्चा करते हैं तो उसी क्रम में फिर संसार की गति का भी वर्णन किया। और जो भक्त है, जो विचारशील व्यक्ति है, उसकी जो जीवन गति है उसका भी वर्णन किया। इसीलिए वहाँ क्या है, दो कर अर्पण सब कर्म कृष्ण को, कर अर्पण सब कर्म कृष्ण को, कर अर्पण सब कर्म कृष्ण को, कर अर्पण सब कर्म कृष्ण को। मन कल्मष है मिट जाते, मन कल्मष है मिट जाते, भक्ति मुक्ति का साधन उत्तम, भक्ति मुक्ति का साधन उत्तम, भक्ति मुक्ति का साधन उत्तम, भक्ति मुक्ति का साधन उत्तम। शास्त्र विविध है बतलाते, शास्त्र विविध है बतलाते, कथा कल्प के सुनो सुनाता, कथा कल्प की सुनो सुनाता, कथा कल्प के सुनो सुनाता, कथा कल्प की सुनो सुनाता। धर्मराज चर हरि संवाद, धर्मराज चर हरि संवाद, कथा श्रवण से मिटता मन का, कथा श्रवण से मिटता मन का, कथा श्रवण से मिटता मन का, कथा श्रवण से मिटता मन का। जन्म मृत्यु भय तम उन्माद, जन्म मृत्यु भय तम उन्माद, मान्य को जत नाम अजामिल, मान्य को जतिज नाम अजामिल, मान्य को जत नाम अजामिल, मान्य को जतिज नाम अजामिल। दासी सेवक जग प्रीतियतम, दासी सेवक जग में प्रियतम, निंद्य कर्म वह करता नित था, निंद कर्म वह करता नित था, निंद्य कर्म वह करता नित था, निंद कर्म वह करता नित था। दस्यु द्योत छल जग जीव अदम। दस्यु दूत चल जग जीव अनम। तो इसलिए कहते हैं कि मैं तुमको कथा सुनाता हूँ किसके, धर्मराज चर हरि संवाद। धर्मराज के जो सेवक हैं वो और भगवान के जो सेवक हैं उनके बीच की वो कथा। तो कथा क्या है, तो कहानी को जो वो कुल में जन्म लिया, अजामिल का जो जन्म कहानी को जो ब्राह्मण का, लेकिन वो दासी के मोह में। और जब व्यक्ति किसी भी प्रकार के मोह में मरता है तो फिर उसके जीवन की जो वृत्ति है तो का निंद्य कर्म वह करता, तो फिर जो है तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए तो स्वाभाविक है व्यक्ति फिर गलत रास्ते का चुना। और कौन से पाप कर्म वो करता था, कहा दस्यु द्यूत छल, दस्यु माने डाकू, द्यूत जुआ खेलना, और छल दूसरे के साथ छल करना, दूसरे को ठगना, तो वही उसके जीवन का वो कर्म था। और उसके अलावा भी अनेकों कर्म उसने पाप कर्म वो कैसे, दासी संतति मोह पास में, दासी संतति मोह पाश में, दासी संतति मोह पास में, दासी संतति मोह पाश में, करता दुष्ट
है। और स्वाभाविक है कि भाई घर में अगर देखें तो छोटा बच्चा अगर हो तो उसके प्रति सबके हृदय में एक कोमल भाव रहता है और धीरे धीरे फिर उसी भाव में मुग्ध भी हो जाते हैं। तो क्या उसी तरह से वो जो अजामिल था उसका जीवन भी ले बाल सुलभ शिशु क्रीड़ा किंकर में ना, तो छोटे बच्चों की जो क्रीड़ाएं हैं तो उसको देख करके बड़े बड़े लोग भी मुग्ध हो जाते हैं। तो उसी तरह से वो जो था वो भी क्या उसमें, लेकिन जीवन की तो अपनी एक सीमा है। तो इस तरह से करते करते जब जीवन का अंतिम समय आया तो इसलिए यहाँ नारायण के पुत्र के रूप में निरंतर स्मरण तो नारायण का ही करता था, लेकिन लोगों को क्या लगता था पुत्र का नाम है। बाहर से तो ठीक है लेकिन अंदर से तो उसका जो भाव था वो किसका था? नारायण का भाव था। तो वो जो भाव है इसलिए का भावे ही विद्य थे देव। तो परमात्मा वो कहाँ भाव में, अगर हमारे हृदय में भाव है तो परमात्मा हर समय हमारे सामने, और अगर भाव नहीं है तो सामने होने पर भी हमारे लिए उसका कोई मूल्य नहीं। अगर भाव है तो उस व्यक्ति को चाहे उसका मूल्य है, और अगर हृदय में कोई भाव ही ना हो तो उसका कोई मूल्य भी हमारे जीवन में नहीं। तो उधर तो इतने में जीवन का जब अंतिम क्षण सामने आने लगा तो अब सामने कौन आए? यम किंकर। तो इसलिए कहते हैं यम किंकर को देख सामने, जब मृत्यु का क्षण आया तो सामने कौन दिखे? यमदूत। तो उन यमदूतों को सामने देखते ही तो अब वो जो अजामिल था वो और उसकी जो पुकार है वो फोन बंद कर दीजिए, फोन बंद कर दीजिए, बाहर जाके बात करो। अजामिल है वो पुकारने लगा किसको? नारायण। पहले भी निरंतर नाम स्मरण था लेकिन अब वो नारायण को पुकारने लगा। और जब नारायण को पुकारने लगा तो हृदय से आप पुकारो तो नारायण प्रकट हुए। नारायण के जो दूत थे वहाँ प्रकट हो गए, और जैसे भगवान के दूत वहाँ प्रकट हुए तो यमदूतों के बंधन में जो बंधा हुआ अजामिल था उसको वहाँ से वो छुड़ा लिया। अब जब छुड़ा लिया तो तब अब उनका जो तेज था उसको देख करके जो यमराज के सेवक थे वो उनसे पूछते हैं कि आप हैं कौन? क्यों आज तक तो हमने ऐसा देखा नहीं कि हमारे बंधन से कोई किसी को छुड़ा के ले जाए। ये तो जीवन में, हमारे जीवन में तो ये पहली घटना है कि आपने जो तो इसको हमारे बंधन से छुड़ा लिया, तो आप हैं कौन? और फिर यमराज के सेवक तो हम हैं, तो हमारे बंधन से जीव को छुड़ाने का अधिकार आपको कहाँ से मिला? तब वहाँ वही पूछते हैं तो धर्मराज चर लगे पूछने, धर्मराज चर लगे पूछने, धर्मराज चर लगे पूछने, धर्मराज चर लगे पूछने, आज कौन तुम दिव्य आकार, आज कौन तुम दिव्य आकार, नूतन वय है आयुध शोभित, नूतन वय है
विष्णुदूत हम हरि के सेवक, 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 मिला वहीं से है अधिकार, मिला वहीं से है अधिकार, यम किंकर तुम आज्ञाकारी, यम किंकर तुम आज्ञाकारी, यम किंकर तुम आज्ञाकारी, यम किंकर तुम आज्ञाकारी, धर्म अधर्म का करो विचार, धर्म अधर्म का करो विचार, कौन दंड के योग्य जगत में, 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 किसको मिलता पुण्य अधिकार। किसको मिलता पुण्य अधिकार। तो जब उसको अजामिल देवदूतों ने छीन लिया तो जो यमराज के जो दूत थे वो पूछते हैं कि आप हैं कौन? तुमको यह अधिकार कहाँ से मिला? तो तब जो भगवान के जो दूत तो कहते हैं कि हम तो हरि के सेवक और वो अधिकार भी हमको वहीं से मिला। इसलिए कहा तुम तो यमराज के सेवक हो, लेकिन इसलिए क्या करो, धर्म क्या है और अधर्म क्या है उसका विचार, और इस संसार में किसको दंड मिलना चाहिए और किसको पुरस्कार मिलना चाहिए, तो क्या उसका भी विचार करो। धर्म क्या है और अधर्म क्या है उसका विचार करो। तो वहाँ जो तो यमदूत उनको उत्तर देते हैं, कहा अगर धर्म अधर्म की बात आप पूछ रहे हो तो धर्म क्या है? का वेद विहित कर्म धर्म है। शास्त्रों ने जिन कर्मों का विधान किया और वो कर्म का विधान चारों वर्णों के आधार पर अलग अलग का, उन कर्मों का पालन करना उसी का नाम धर्म। और जो अपने वर्ण के अनुसार अपने कर्मों का पालन नहीं करता तो का वो अधर्म है। धर्म और अधर्म की सीधी सी परिभाषा यही है कि हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने जिन कर्मों का विधान किया उन कर्मों का पालन करना उसका नाम धर्म, और उन कर्मों के विरुद्ध कर्म करना उसका नाम अधर्म। तो इसलिए कहते हैं धर्म और कर्म की परिभाषा तो इतनी है। और इस संसार में फिर जो प्राणी है वो इन तीन गुणों के आधार सत, रज और तम, तो इन तीन गुणों के आधार पर व्यक्ति और कर्म करता है। और वो व्यवस्था बनाने वाले भी कौन था? वो व्यवस्था बनाने वाले भी शास्त्र ही, वेद को, तो उस व्यवस्था को भी तो बनाने वाले, अर्थात चाहे रजोगुण, तमोगुण या सत्वगुण जो भी कर्म तो उसी आधार पर हम करें और उसी आधार पर वो कर्म की व्यवस्था भी। इसलिए जो ब्राह्मण जिसको हम कहते हैं तो ब्राह्मण को सत्वगुण प्रधान होना चाहिए। फिर बाद में तो केवल हमने जन्म से उसको जोड़ दिया, चलो वो भी माने, तो ब्राह्मण की पहचान क्या है? तो वो सत्वगुण प्रधान। और जो क्षत्रिय है उसके अंदर रजोगुण की प्रधानता, और जो वैश्य है वहाँ रजोगुण और तमोगुण दोनों, और जो शूद्र है वहाँ तमोगुण की प्रधानता। तो इस आधार पर चार का भेद हमारे ऋषियों ने किया। तो इसलिए अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहते हैं ना कौन देख रहा है, कई बार जीवन में से हम कहते हैं कौन देख रहा है, लेकिन वहाँ धर्मराज के जो सेवक हैं
कहते हमारे जीवन में कर्म के कितने साक्षी? वैसे तो 10 साक्षी को मुख्य रूप से मान, तो ये जो 10 दिशाएं हैं का कोई साक्षी हो या न हो, ये 10 दिशाएं तो साक्षी हैं कि नहीं। जब हम कई बार लोग कहते हैं ना कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं। तो ये 10 दिशाएं तो हमारे प्रत्येक कर्म की साक्षी हैं कि मुख्य तो ये, और 5 भूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, तो ये 5, और तन, मन और वाणी। तो जो भी जीवन में हम कर्म करते हैं उसका सबसे दृढ़ साक्षी तो हमारा मन है कि, और उसके साथ साथ ये जो हमारा शरीर है ये भी तो उसका साक्षी है कि। तो ये लिखा क्या, कोई ये अगर सोचता है कि वे कोई नहीं देख रहा तो वो क्या है, कुरान इसलिए वहां कहते हैं तन मन वाणी जीव कर्म गति। तन मन वाणी ये सब जीव की जो कर्म गति है, जीव जो भी कर्म करता है तो वो सब इसके साक्षी। और अनिल अनल, वायु, अग्नि और सूर्य और चंद्रमा भी उसमें है, तारा गण को भी वो माना साक्षी। तो अगर ये जो लोगों ने मान रखा है कोई नहीं देखता, तो कहते हैं भले संसार का कोई प्राणी आपको नहीं देख रहा है, लेकिन ये सब तो साक्षी। और सबसे बड़े साक्षी तो हम स्वयं, जो भी हमारे जीवन में पाप या पुण्य हुआ उसके सबसे मजबूत साक्षी तो हम स्वयं हैं कि। तो इसलिए कहते हैं व्योम चंद्र दिक काल धर्म जल रात्रि दिवस संध्या इंद्रिय। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे कर्म साक्षी हैं। इसलिए व्योम आकाश, चंद्रमा, दिशाएं, काल समय का उस काल भी साक्षी है, और धर्म, जल, रात्रि, दिवस, संध्या, हमारी इंद्रियां और पृथ्वी। तो ये सब क्या है, ये सब पाप पुण्य के बनते साक्षी का। हमारे जीवन में जो भी पाप या पुण्य है ये सब उसके साक्षी हैं। तो इन साक्ष्यों के आधार पर ही तो जो जीव है कहते हैं उसका दंड विधान। तो संसारी जीव तो हो सकता है असत्य भी बोल, लेकिन ये जितने भी साक्ष्यों का ये तो कभी असत्य नहीं बोल सकते। तो इसलिए इन साक्ष्यों के आधार पर ही जीव के दंड की व्यवस्था बनती है। तो लोगों के साक्ष्य के आधार पर यहाँ की दंड व्यवस्था वो हो सकती है, लेकिन जो ईश्वरीय दंड व्यवस्था है उसमें संसार के साक्ष्यों की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति के जो साक्ष्य है तो ये जो तो क्या फिर उन साक्ष्यों के आधार पर फिर उसी कर्म के आधार पर क्या फिर उसको फल मिलता है। और फिर अब जैसे कर्म किए तो 3 प्रकार के कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म और मिश्रित कर्म। तो इन 3 कर्मों के आधार पर भी जो फल भी है तो का फल भी उसी के आधार पर जीव को मिलता है। और जैसे कर्म यहाँ हमने किए का उन कर्मों का फल हो फिर दूसरे जन्मों में जीव को भोगना पड़ेगा। और वर्तमान जो हमारा कर्म है का वो हमारे भविष्य का भोग। वर्तमान में हम जैसा कर्म करते हैं उसके आधार पर भविष्य का भी निश्चय है। तो इसलिए हमारी जो जीवन गति है
उसको बताने वाला कौन? इसलिए यहाँ इस बात को स्पष्ट करते हैं, वर्तमान ही कर्म जीव का भावी फल का बोध कराता, ज्ञानी साधक जड़ अज्ञानी, पाप पुण्य गति मन बदलाता। चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे साधक हो, चाहे अज्ञानी हो, उसके जीवन की जो पाप और पुण्य की जो गति है का वो बतलाने वाला तो मन तो हमारे पास बैठा है। मन उसका आकाश तो हमको देता ही है, लेकिन हम उसकी आवाज को सुनते हैं, हम उसकी आवाज को सुनते नहीं। मन तो आकाश को मन देता है जो भी सही या गलत है, लेकिन हमारे इस संसार के भोग इच्छाएं कर लो या इस संसारिक सुख की इच्छाएं इतनी प्रबल हैं, तो उन इच्छाओं में हम उस मन की आवाज को नहीं सुनते। तो इसलिए वहाँ कहते हैं, और वो फिर उस मन के माध्यम से वो जो धर्मराज जिसको हम कहते हैं का वो अंतर्यामी और नियंत्रण फिर वो उसी आधार पर। तो इसलिए कभी जो अज्ञानी जीव है उसको तो पाप और पुण्य जो है वो फल भोगना ही पड़ा, और जो ज्ञानी है उसको भी ठीक है, ज्ञान होने के बाद उसके जीवन में पाप पुण्य नहीं है, लेकिन जो कर्म उससे पहले जो हुआ उसका फल तो चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, दोनों को इसका कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने स्पष्ट किया कि नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटिशते, और कहते हैं कि जो भी कर्म हमने किए उसका फल भोगे बिना उससे छुटकारा मिलने वाला नहीं। इसलिए जो लोग ये मानते हैं कि वे हमने पुण्य किए तो हमारे पाप कट जाएंगे, ऐसा नहीं। पुण्य किया तो उस पुण्य का भी फल भोगना पड़ेगा, और अगर पाप हुआ तो उसका भी फल भोगना पड़ेगा। और कब का कल्प कोटि शतैर, भले उसके लिए करोड़ों जन्म पुण्य लेने पड़े, वो फल भोगे बिना उसे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो अब जो ज्ञानी है, जो साधक है, तो फिर वो अपनी साधना के बल से जब उस लेवल तक वो पहुंच गए तो वो क्या करते, अपने योग बल से वो जो भी भोग है उनको इकट्ठा कर देते। जो भी जीवन का उनका सुख दुख भोग है, जब उनको पता लगा तो उन्होंने अपने योग बल से क्या किया, वो सब जो है इकट्ठा करके भाई चलो इसी जीवन में वो सब पूरा करके निकलो। और हम लोग उसको टालने का प्रयास करते, जो भी हमारा और सुख का भोग है तो उसको नहीं टालना चाहते, लेकिन दुख का भोग कहीं आया तो हम सोचते हैं ये चल जाए तो अच्छा है। लेकिन जो ज्ञानी हैं, जो साधक हैं, वो टालता नहीं। इसलिए तो जो ज्ञानी हैं, जो विचारक हैं, जो साधक हैं, वो भी इस संसार में अपने जीवन का सुख दुख भोग रहा है, लेकिन वो किसके लिए भोग रहा है? वो जो कर्म फल भोग है उसको नष्ट करने के। जो ज्ञानी है वो भी जीवन का सुख दुख, जो शरीर है तो शरीर के साथ सुख दुख तो है, तो जन्म हुआ तो जन्म के साथ सुख दुख का चक्र तो है। तो जो ज्ञानी है वो भी जीवन के सुख दुख भोगता है, लेकिन उसकी दृष्टि क्या है कि जितनी जल्दी ये सुख दुख का भोग, सुख का भी और दुख का दोनों ही भोग कितनी जल्दी ये पूरा हो जाए उतना अच्छा है। और जो अज्ञानी है उसका भाव क्या है, सुख का भोग जितना ज्यादा रहे और दुख का जितना कम।
तो इसलिए कहते हैं कि और फिर जो अज्ञानी है वो फिर पूर्वतः कर्म होगा, फिर वो कर्म करेगा तो किसके लिए? तो भोग प्राप्ति के लिए। और जो ज्ञानी है वो कर्म करता है किसके लिए? भोग को नष्ट करने के लिए। इसलिए दोनों के कर्म में यह अंतर। तो इसी तरह से तो अब वहाँ प्रश्न उठता है, कई लोग कहते हैं पुनर्जन्म का क्या प्रमाण? तो कई लोग मानते हैं। वैसे वास्तव में ये जो पुनर्जन्म है ये हमारी संस्कृति का आधार है। तो कई लोग कहते हैं प्रमाण क्या है? तो शास्त्र ने कई प्रमाण दिए। जैसे कई बार आप स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में ऐसे दृश्य भी कई बार देखते हैं कि जिन दृश्यों को आपने वर्तमान जीवन में कहीं देखा ही नहीं। जरूरी नहीं कि सबको ऐसा दृश्य दिखा, लेकिन कभी कभी ऐसे दृश्य आपको दिखते हैं और जिस समय वो दृश्य दिखे उस समय तो सब सच्चाई लगता है कि चाहे वो वर्तमान जीवन क्यों या, लेकिन जब आपकी आंख खुली तो उस समय आपने विचार किया कि वो दृश्य तो इस जीवन में तो आपने कभी देखे ही नहीं। इस जीवन में तो कभी उनका अनुभव आपने नहीं किया, तो फिर क्यों दिखा? तो ये प्रमाण है पूर्वजन्म। तो उसी तरह से जो आजकल जो नई परिपाटी तो क्या कहते हैं, खाओ पियो मौज करो, भाई आगे किसने देखा? कहते हैं ऐसा नहीं। आप इस शरीर में हैं और स्वप्न की अवस्था में, स्वप्न में भी तो आपने अपने आप को देखा कि स्वप्न में भी देखा। और स्वप्न की विशेषता ये है कि आप जहाँ हैं वहाँ का स्वप्न नहीं आएगा। सपना हमेशा दूसरे स्थान का ही। और सपने में भी तो आपने अपने आप को देखा कि तो उस शरीर में तो उस स्वप्न में तो आपका शरीर कोई और ही है। स्वप्न में जब आपने अपने आप को देखा तो कई बार किसी अन्य शरीर में भी वहां देखा है, लेकिन कई बार होता है मैं तो वहां गया। कभी कभी वो शरीर का भी बोध हुआ कि शरीर ऐसा, और कभी कभी शरीर का बोध नहीं हुआ लेकिन अन्यत्र ऐसा। तो मैं अन्यत्र था तो फिर वहाँ शरीर भी तो दूसरा है कि क्यों? ये जो शरीर है ये तो यहाँ पड़ा था। तो अब सपने में मानो आप पहुँच गए मुंबई, तो मुंबई में जो कुछ दृश्य आपने देखा, जो कुछ सुख दुख का अनुभव किया, तो वो शरीर तो अलग है कि? तो उस समय आपको इस शरीर की याद है क्या? उस समय इस शरीर की तो याद नहीं। तो कहते हैं ठीक उसी तरह से जैसे स्वप्न काल में हम इस शरीर को भूल के उस स्वप्न के शरीर में ही बन गए थे, तो कहा उसी तरह से और फिर वो स्वप्न के ही पदार्थों को उस समय सच्चा माना कि बस इसी तरह से कर्म गति जो पूर्व जन्म का जो भोग यहाँ या यहाँ का आगे जो भी हम भोग भोगते हैं तो वो भी उसी तरह से। अब यहाँ है तो यहाँ के स्वप्न जगत को हमने सच्चा माना, तो इससे पूर्व का जो शरीर था वो विस्मृत हो गया कि वो विस्मृत हो गया। अब यहाँ के बाद फिर अगले किसी नए जन्म में पहुंचे तो ये विस्मृत हो गया। लेकिन वो ज्ञान के जो संस्कार हैं वो विस्मृत नहीं, बाकी सब चीजें भूल जाएंगे, लेकिन वो जो ज्ञान के जो संस्कार हैं वो भी विस्मृत नहीं होंगे। और इस संसार के जो कर्म संस्कार हमने अपने चित्त में डाले वो भी विस्मृत नहीं होंगे। जैसे गाय है, गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया तो उसको कुछ सिखाना पड़ता है क्या? मनुष्य
को तो हमको सिखाना पड़ता है, लेकिन उसको कुछ सिखाना पड़ता है कि वो तुरंत उठ करके भोजन ढूंढता है कि तो कहाँ से वो ज्ञान आए, वही संस्कार। तो इसी तरह से जो हमने अपने चित्त में संस्कार डाले, चाहे वो ज्ञान के हों या अज्ञान के, वो तो विस्मृत नहीं होंगे, लेकिन भौतिक पदार्थ वो सब हम वहाँ भूल जाएंगे। तो वही हम कहते हैं जैसे वो अज्ञानी स्वप्न के शरीर को सच्चा मान करके, स्वप्न दृश्यों को सच्चा मान करके इस शरीर को उस समय थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, और स्वप्न में जो भी सुख दुख होगा में होगा वो तो किसी और शरीर में होगा, लेकिन आप तो इस शरीर में हैं। और जब स्वप्न पूरा हुआ तो उसके बाद फिर, लेकिन उतनी देर के लिए इसको भूल गए तो अब दो शरीर हो गए कि स्वप्न का शरीर अलग और जागृत कालीन जो शरीर है वो अलग, लेकिन आप तो एक ही हैं। तो कहते हैं इसी तरह से करके विस्मृत पूर्व देह को नूतन तन में भोग का उसी तरह से पूर्व के उसको भूल करके फिर नए शरीर में फिर वही अपने जीवन के कारण फल को ये जीव भोगता है। और फिर यहाँ इस संसार में फिर क्या करता है, वो जो रेशम का कीड़ा होता है, और से रेशम के कीड़े की तरह अपने आप ही बंधन बनाया और उसमें खुद ही तो क्या संसारी प्राणी की स्थिति तो यही है। तो इसलिए फिर वही पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर फिर वो जो तो इस संसार में इसी सूक्ष्म शरीर को सच्चा मान करके करता है। तो इसलिए कहते हैं ये हर एक जीव की स्थिति तो वही है। तो इसलिए तो फिर आगे कहते हैं पूर्व जन्म कर्म संस्कार फल विविध रूप जग जीवन पाता, करता विस्मृत आत्म रूप को लिंग देह को सत्य मान। अपने आप को भूल करके तो ये जो सूक्ष्म शरीर है तो इसी को सच्चा मान, और सूक्ष्म शरीर काल्पनिक, क्यों ये जो स्थूल शरीर है ये तो सामने, इसमें तो कहीं न कहीं हमको पता है, लेकिन हमने अपने मन की कल्पना में अपना जो रूप बना रखा है उसको तो हम सच्चा मानते हैं। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो कुछ भी हो ना, तो इस शरीर का तो हमको पता है भाई ये तो एक न एक दिन नष्ट होना है। लेकिन जब किसी ने कुछ हमको कहा तो हमको अच्छा और बुरा लगा कि तो किसको लेकर, ऐसे शरीर तो जैसा है ऐसा ही। तो मन की कल्पना में हमने अपना एक जो सूक्ष्म शरीर का निर्माण किया है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और वो जो सूक्ष्म शरीर है उसमें 17 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और तो अब जो हमने माना अपने आप को मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और उसको लेकर के बुरा किसको लगा, मन को। हम कहते ना हमारा मन बड़ा दुखी हुआ, और क्यों दुखी हुआ, क्यों ये 15 संस्कार, 5 ज्ञानेंद्रियों के संस्कार, 5 कर्मेंद्रियों के संस्कार, 5 प्राण के संस्कार, इन 15 संस्कारों के आधार पर हमने जो अपने को मान रखा है, उसके विरुद्ध अगर किसी ने कुछ बोला तो हमको दुख होगा, और उसके पक्ष में किसी ने बोला तो हमको प्रसन्न। तो ये जितना भी सुख दुख है तो उस सूक्ष्म शरीर को लेकर के है कि तो उस सूक्ष्म शरीर को हमने सच्चा माना, और वो सूक्ष्म शरीर को फिर जोड़ दिया इसके साथ, तो मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। तो वही आप कहते हैं, इसलिए
पूर्व जन्म के जो कर्म संस्कार हैं, उन कर्म संस्कारों के आधार पर कर्ता विस्मृत आत्मरूप को, कर्ता विस्मृत आत्मरूप को, करता विस्मृत आत्मरूप को, लिंग देह को सत्य मानता, लिंग देह को सत्य मानता। इससे मुक्त कैसे होंगे? तब कहते हैं संग दोष मन कलमश सारे, संग दोष मन कल्मष सारे, संग दोष मन कलमश सारे, संग दोष मन कल्मष सारे। ईश भक्ति से मिटते तत्क्षण, ईश भक्ति से मिटते तत्क्षण, होता संशय पाप पुण्य का, होता संशय पाप पुण्य का, होता संशय पाप पुण्य का, होता संशय पाप पुण्य का। पाता साधक मुक्ति विलक्षण। माता साधक मुक्ति विलक्षण। इसलिए कहते हैं कि सारा जितना भी संसार है, इसमें जो दोष है, ये सब किसके? संग दोष। तो जैसा संग तो वैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग। तो इसलिए आका संग सर्वात्मना त्याज्य, संग माने आसक्ति। तो वो जो आसक्ति है उसका तो त्याग करना है। इसलिए कहते हैं उस संग दोष के कारण ही हमारा मन भी क्या होगा? मन भी दूषित हुआ। अर्थात जैसा संग होगा तो उसी के अनुसार हमारे मन की भी स्थिति थी। लेकिन उस संग दोष से मुक्त होने का उपाय का वो परमात्मा की, केवल ईश्वर का चिंतन, परमात्मा का चिंतन ही हमको इस संसार के संग दोष से बचा सकता है। तो इसलिए तो अब जब ईश्वर चिंतन जीवन में जब बढ़ेगा तो उसका फल का धीरे धीरे ये हमारे जीवन का जो पाप होने का जो संग्रह है, तो ये धीरे धीरे उससे कम होगा। पाप भी कम हुए और पुण्य भी जब, और जब धीरे धीरे सारे पाप पुण्य का जो लेखा जोखा वो पूरा हो गया तो आप तो संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो कहते हैं इसी तरह से वो जो अजामिल, तो इसलिए वो यमदूत अब उस अजामिल के जीवन की कहानी को आगे बता रहे हैं। सत्यनिष्ठता विप्र अजामिल, सत्यनिष्ठता विप्र अजामिल, सत्यनिष्ठता विप्र अजामिल, सत्यनिष्ठता विप्र अजामिल, सदाचार रत निरभिमानी, सदाचार रत निरभिमानी, बाल वृद्ध गुरु शुश्रूषारत, बाल वृद्ध गुरु शुश्रूषारत, बाल वृद्ध गुरु शुश्रूषारत, बाल वृद्ध गुरु शुश्रूषारत, मितभाषी था वेद विद्ज्ञानी। मितभाषी था वेद विद्ज्ञानी, कहते हैं वो जो अजामिल पहले कैसा था? का बाल वृद्ध गुरु शुश्रूषा, बच्चे हों बूढ़े हों या जो भी सम्मानित व्यक्ति हो सबकी सेवा करता था। और मितभाषी, बहुत ज्यादा नहीं बोलना, जितना जरूरी है। क्यों? का वो ज्ञानी था। लेकिन अब जो भी संस्कार कहो या प्रारब्ध कहो तो उससे क्या हुआ? गया एक दिन विप्र विपिन में, 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 पितु आज्ञा थी उसने मानी, पितु आज्ञा थी उसने मानी,
निछावर धन वैभव सब किया निछावर धन वैभव सब किया निछावर धन वैभव सब किया निछावर उल्टा सुख को पाया त्यागी उल्टा सुख को पाया त्यागी कर उल्लंघन शास्त्र रीति का 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 बना दंड कायत है भागी बना दंड कायत है भागी होगा पावन दंड भोग कर 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 होगा मन फिर हरि अनुरागी 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 तो यमदूत कहते हैं कि ये जो है तो दंड का अधिकारी है। क्यों? कि भाई बड़ा बढ़िया ब्राह्मण था सब कुछ, लेकिन जब वो एक दिन जंगल में गया लकड़ी लाने के लिए हवन के लिए, लेकिन रास्ते में जब उल्टा उसको मिले तो उसके मुंह में जब फंस गया, तो फिर धीरे धीरे धन वैभव सब किया निछावर। अब मैं जो भी धन वैभव था वो भी सब अच्छा, और यहाँ तक कि उसके मोह में अपने परिवार का भी वो त्याग कर दिया। तो इसलिए कहते हैं कि वे इसने शास्त्र रीति का उल्लंघन किया है, तो इसलिए ये तो दंड का अधिकारी है। क्यों? इसने शास्त्र की जो व्यवस्था है उसका पालन नहीं किया, इसलिए ये दंड का अधिकारी है। और दंड किस लिए? तो कहा होगा पावन दंड भोग कर। जो हमारे यहाँ भी जो भी दंड व्यवस्था है, ठीक है, उसका परिणाम उल्टा होता है, लेकिन दंड व्यवस्था किसके लिए? व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने के लिए। लेकिन आजकल जो दंड व्यवस्था व्यक्ति जो समझदार नहीं है, जो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता, वो तो फिर नकारात्मक सोचेगा। तो इसलिए वो जो दंड व्यवस्था है, इसलिए कहते हैं कि दंड जब इसको मिलेगा तो उससे क्या हो जाएगा? इसके जो चित्त के दोष हैं वो दूर होंगे, और फिर होगा मन फिर हरि अनुरागी का, इसका मन फिर से जो है तो भगवान की ओर लग जाएगा। तो तब जो भगवान के जो दूत थे, नहीं ये तो गलत है, तुम इसको अपराधी मान रहे हो, दंड का भागी मान रहे हो, लेकिन ये दंड का भागी नहीं है। कहा कि ये न्याय गलत है, यमराज का जो न्याय है ये गलत है। तो क्यों? कहा कि भाई इसमें तो नारायण नाम के अतिरिक्त और कुछ स्मरण किया ही नहीं। ठीक है, इसमें पहले जो भी पाप होता, जो भी था वो, लेकिन जब समझ में आया, जब वो बोध हुआ, तो तब से तो ये निरंतर नारायण का स्मरण कर रहा है। तो इसलिए नारायण के स्मरण करने से क्या होगा? इसका वो जो पाप है तो उनका जो असर था वो समाप्त हो गया। तो इसलिए वहाँ कहते हैं, तो जो देवदूत है वो उनको कह रहे हैं, कहा कि भाई नहीं, तुम्हारा जो न्याय है, यमराज का जो न्याय व्यवस्था है, ये गलत है। क्यों? अधर्म धर्म सभा में पूजित, कैसा है यह न्याय विधान, निरपराध जहाँ दंड पाता, होता विस्मय हमें महान। इसका तो कोई अपराधी नहीं। तो वो तो ठीक है, जो भी जीवन में वो परिस्थितियाँ आई, तो चाहे उसको प्रारब्ध कहें या जो कुछ भी कहें, उसके कारण इसके जीवन में वो परिस्थितियाँ आई, ठीक है, और कितनी देर का वो इसका प्रारब्ध था, और जैसे वो प्रारब्ध पूरा हुआ तो तुरंत नारद जी के रूप में एक ऋषि दर्शन हुआ,
और उस क्षण से यह वो पूर्व जन्म की स्मृति के आधार पर ये तो निरंतर नारायण का स्मरण और कर रहा था, तो फिर इसमें उसका अपराध नहीं। तो इसलिए वहाँ कहते हैं कि वे अगर ऐसी ये न्याय व्यवस्था बन गई कि वे थोड़ी सी उसके लिए दंड दो, और जिसने परमात्मा का स्मरण किया, भगवान का स्मरण किया, उसका फल उसको अगर न मिले तो क्या फिर संसार में कौन परमात्मा का चिंतन करे? तो इसलिए तो क्या फिर उस अवस्था में व्यक्ति किसकी शरण में जाए? क्योंकि कई बार जीवन में ऐसा होता है, न चाहते हुए भी जीवन में ऐसा, अब चाहे वहाँ प्रारब्ध हो या जो भी कारण रहा हो, न चाहते हुए भी जीवन में अपराध अगर हो जाए, तो गलती हो जाए, तो फिर उसके प्रायश्चित के लिए हम किसके पास जाते हैं? भगवान की शरण में जाते हैं कि जाने अनजाने में कुछ जीवन में हुआ तो उन दोषों की शुद्धि के लिए ईश्वर की शरण में जाते हैं। तो तब वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी हम बात मान लें कि उसके लिए ये अपराधी है, तो क्या फिर इतने जो नाम हरि का नारायण नाम जो स्मरण किया, तो फिर उसका फल क्या होगा? तो ये परमात्मा नारायण की शरण में जब आज उसको बोध हुआ, तो फिर प्रायश्चित रूप में नारायण का स्मरण करने लगा, तो धीरे धीरे वो जो प्रायश्चित भी इसने किया। तो इसलिए जो पाप कर्म है, उन पाप कर्मों का जो क्षय, वैसे तो कई आचार्य कहते नहीं क्षय नहीं होता, लेकिन जब बोध हो गया उस पाप कर्म का, तो क्या उसके प्रायश्चित के द्वारा उस पाप कर्म के दोष से हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए वो प्रायश्चित करना पड़ेगा, और उस प्रायश्चित में फिर अलग अलग विधियाँ शास्त्रकारों ने बताई, लेकिन सबसे सरल और सबसे बढ़िया प्रायश्चित ये कि वे निरंतर परमात्मा का स्मरण। इसको तो जैसे ही बोध हुआ, तो उसी समय से ये तो फिर इसने अपने जीवन को क्या बना दिया? प्रायश्चित में भैया तो अपने जीवन का, तो उस प्रायश्चित का फल ये है कि ये उस दोष से यह मुक्त हो गया। तो इसलिए कैसे मुक्त हुआ? तो ये आगे कहते हैं, हुआ मुक्त यह पाप बंध से, 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 हुआ नष्ट सब पाप संहार, हुआ नष्ट सब पाप संहार, नित्य निरंतर हरि चिंतन फल, नित्य निरंतर हरि चिंतन फल, नित्य निरंतर हरि चिंतन फल, नारायण नाम लिया पुकार, नारायण नाम लिया पुकार, पाप मुक्ति के साधन बहुविध, 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 बतलाते हैं ऋषि मुनि ज्ञानी, बतलाते हैं ऋषि मुनि ज्ञानी, शाश्वत नाम ईश चिंतन से, 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 होते मुक्त कुटिल पथगामी, होते मुक्त कुटिल पथगामी। तो इसलिए कहते हैं निरंतर परमात्मा का चिंतन करने से तो जो एकदम दुष्ट व्यक्ति है, क्या वो भी वो पवित्र हो जाता है। तो इस तरह से फिर वो वहाँ कहते हैं कि तो इसमें जो इसलिए इसने क्या किया? इसने तो प्रायश्चित किया, इसलिए प्रायश्चित का फल क्या है? प्रायश्चित पाप क्षय करता। यदि जीवन में कोई पाप हो जाए तो उससे बचने का साधन क्या है? प्रायश्चित। और इसमें तो
जब नारद जी का दर्शन मिला, पूर्व जन्म की स्मृति आई, तो उसी क्षण से इसने तो प्रायश्चित करना आरंभ किया। जैसे डाकू रत्नाकर, जब वहाँ भी नारद जी ने जब उसको समझाया, तो जब उसको बोध हुआ तो उसी क्षण से वो फिर प्रायश्चित, जो भी पाप है उसका प्रायश्चित करने लगा। तो उसी तरह से यहाँ कहते हैं कि भाई तो वो जो प्रायश्चित है वो इसके लिए नहीं कि वे प्रायश्चित करके फिर से हम वो करें, और नहीं, बल्कि अंतस शोधक हरिगुण चिंतन। इसलिए वो सबसे सरल जो प्रायश्चित है वो क्या है? परमात्मा का चिंतन। परमात्मा का चिंतन ही हमको धीरे धीरे उससे बाहर निकालेगा। तो कैसे? वजह से अग्नि, पुराने जमाने में जब ये छुआछूत की बहुत होती, तो वो क्या करते थे गांव देहातों में, वह कोई आया, जो अभी भी बहुत जगह होता है, तो या वैसे भी कोई बर्तन है, उसको अगर शुद्ध करना हो तो पहले गांव देहात में लोग क्या करते थे? उसको अग्नि में डालते। तो जब उस बर्तन को या उसको अग्नि में डाल दिया, तो उस अग्नि ने क्या किया? उसमें जो भी दोष थे उन सारे दोषों को शुद्ध कर दिया। या अभी देखो कोविड के समय उससे बचने के लिए सैनिटाइजर क्या क्या यूज करते थे, लेकिन उसका कोई असर। लेकिन अगर उस कोई भी बर्तन है, अगर उसको पवित्र करना, उसके अगर बैक्टीरिया खत्म करना है, तो सबसे सरल उपाय क्या है? उसको अग्नि में तपा दो, तो अग्नि के ताप से सारे बैक्टीरिया, तो कहते हैं जैसे उस अग्नि का संसर्ग पाते ही, उस अग्नि का स्पर्श पाते ही जो मलिन वस्तु है वो भी शुद्ध हो जाती है। तो उसी तरह से परमात्मा के नाम का जो स्मरण है, तो क्या वो भी क्या करता है? वो पापी से पापी व्यक्ति को भी शुद्ध करने के लिए वो पर्याप्त है। तो अब परमात्मा का जो स्मरण है फिर कैसे करें? तो यहाँ तब कहते हैं लोभ मोह भय विवश चित्त से। जैसे आप लोभ से कर रहे हैं तो भी कोई बुराई नहीं, किसी मोह के कारण कर रहे हैं तो भी कोई दोष नहीं है, डर के कारण आप परमात्मा को याद कर रहे हैं तो भी उसमें कोई दोष नहीं, और मजबूरी में आप कर रहे हैं तो क्यों? जो अग्नि है वह अग्नि के पास आप जानबूझ के जाएं या मजबूरी में किसी भी रूप में जाएं, तो अग्नि तो अपना काम करेगी। तो इसी तरह से परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का चिंतन किसी भी भाव से क्यों न हो, अगर आप परमात्मा का चिंतन करते हैं तो क्या वो परमात्मा का चिंतन धीरे धीरे आपके जीवन को, हमारे अंतःकरण को धीरे धीरे वो शुद्ध करेगा। तो इस तरह से उनको यमदूतों को देवदूतों ने समझाया, और जो अजामिल है उसको यम के बंधन से मुक्त करा दिया। और उधर उनकी बात सुन के जो यमदूत है वो भी वापस लौट गए। तो वो धर्मराज को जाके सारा कहते हैं भैया पहली बार जीवन में ऐसा हुआ, हम तो सोचते थे कि भाई आप ही सर्वे सर्वा इस ब्रह्मांड के, लेकिन आपसे भी तो ऊपर कोई है, वे ऐसी ऐसी घटना। तो तब वहाँ उनको फिर यमराज में समझाते हैं कहाँ तुमको जाना और कहाँ नहीं जाना। और उधर जब ये यमदूत भी अदृश्य हो गए और जो देवदूत भी अदृश्य हो गए, तो अब वहाँ जो है तो अजामिल कर बैठ के चिंतन करता है, और फिर वो निश्चय करता है कि आज के बाद तो अब मैं इस संसार के बंधन में फंसने वाला नहीं। तो अब उसकी चर्चा बस होके बैठे।
व